ड्यूटी का एरिया है, परिस्थितियां हैं, जान का खतरा है, शहीदी होने का है, वो शहीदी प्राप्त करने को तैयार रहते हैं और फिर जब चले जाते हैं तो उनकी फैमिलीज होती हैं। तो साथियों, ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि जब तक ये ड्यूटी है सरकार की कि वो हमारे फौज जो कि देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बरकरार रखते हैं अपनी लाइफ में देकर, और जब वो रिटायर हो जाए तो उनको ड्यू पेंशन दें, उनका साधन जुटाएं ताकि वो एक सैनिक की इज्जत से जिंदगी व्यतीत कर सके। और जब वो सैनिक चला जाए तो उनकी फैमिलीज को इस तरह से देखा जाए कि वो भी एक सैनिक परिवार की फैमिली है। साथियों, इसमें बहुत चोट लगी है। अभी 75 साल हो गए, देश 75 साल मना रहा है, लेकिन हम ये फिगर्स के साथ, हम ये लॉजिक के साथ, हम ये जो डिटेल्स के साथ कोई भी देश का, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी आप हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा है, और हम बैठ जाते हैं, हम उनको ये प्रूव कर देंगे कि जो हम बोल रहे हैं वो 100% सही है और वो आपको उसके बारे में देखना चाहिए। तो साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए 1979 में इसी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी ने पहली बार वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा लिखते हुए बताया कि सैनिक जो एक जैसी सर्विस करते हैं, एक जैसा रैंक है, तो एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों, उस वक्त ये नहीं किया गया, थोड़ी थोड़ी पेंशनें बढ़ाते गए। जब ये 2009 आया, सॉरी, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य को थोड़ा प्लस माइनस होते हुए मैं आपसे परमिशन मांगता हूं कि बैठ जाऊं। तो साथियों, जब ये समय आगे बढ़ता चला गया, हमारे को घाव लगते रहे, तो 2009 में देश के कुछ हम पूर्व सैनिक मिलकर हमने 2008 के 27 अप्रैल 2008 में एक अपनी मूवमेंट चालू करी और सरकार को ये बोला कि हमें कुछ जरूरतें हैं। वो बिल्कुल सिंपल थी और वो 4 डिमांड रखी थी हमने उस वक्त, और साथियों आज तक वो कायम है। 1.25 के, जो कि हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, बाकी कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मैं सबसे जो ऊंची डिमांड थी वो थी 1 रैंक 1 पेंशन। अरे अगर आज आपका एएसजी, जो आपका लीगल वकील है गवर्नमेंट का, वो जाके बोलता है कि 1 रैंक 1 पेंशन कोई नहीं होता, तो जो पहले था वो क्या हुआ था? जो परिभाषाएं आपने लिखी वो क्या थी? साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट की लिखाई में इस वकीलों ने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। असलियत क्या थी कि उस साल जो लोग रिटायर हुए थे, कोई 40-45 हजार, उसमें से कोई 800-900 लोगों को पेंशन से डिस्क्वालीफाई किया गया, जिसको क्या
MSc 2 नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उसको लागू नहीं हुई कुछ लोगों को, लेकिन 96.4% को MSc 2 दिया गया। जब वो दिया गया तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि वन रैंक वन पेंशन खत्म हो गया? अगर वो था तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2019 को सरकार को ऑर्डर पास किए कि ये वन रैंक वन पेंशन में ये त्रुटियां हैं, तो सरकार इसको आप रिजॉल्व करो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये ऑर्डर्स इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और अभी जो 16 मार्च 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, साथियों, उसमें ये नहीं लिखा, जो आखिरी जो उसका ऑपरेटिव पावर है, ऑपरेटिव जो पैरा है, उसमें ये नहीं लिखा कि वन रैंक वन पेंशन नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, उन्होंने ये लिखा कि जो सरकार ने 7 नवंबर 2015 को लागू किया है, उसमें कोई लीगल गलती नहीं है। ऑर्डर ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं पास किया कि वन रैंक वन पेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि देयर इज नो इन्फर्मिटी ऑफ गवर्नमेंट लेटर डेटेड 7 नवंबर 2015। तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने लागू की है उसमें कोई गलती उनको लीगल तौर पर नहीं मिल रही। तो साथियों, अगर उसके अंदर देखें तो वन रैंक वन पेंशन की मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि वन रैंक वन पेंशन है, लेकिन जो सरकार ने लागू किया है डेफिनेशन हो। और सरकार ने क्या डेफिनेशन की है? उन्होंने पहले 3 लाइन में लिखा है कि सेम रैंक सेम पेंशन वो मिलेगी, लेकिन पैरा 2 में उन्होंने बोल दिया कि जो फ्यूचर एनहांसमेंट मिलेगी, इक्वलाइजेशन, वो हम 5 साल में एक बार करेंगे। जो फ्यूचर इक्वलाइजेशन है वो हम 5 साल में एक बार करेंगे। तो साथियों, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन आप सबको मालूम है हमने ये मुद्दा जानबूझकर पहले नहीं लिया था, क्योंकि हम तो असली वाली वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो परिभाषा आपने दी है सरकार, आप उसको लागू करो। लेकिन इसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि आप अपने जो ऑर्डर दिए हैं कि 5 साल के बाद आप इक्वलाइज करोगे, तो वो 1 जुलाई 2019 बनती है। पहले तो बताओ कि आपने क्यों लागू नहीं किया। और अभी आप 3 महीने के अंदर अंदर आप 1 जुलाई 2019 से अभी तक के एरियर्स पे करें। ये सरकार का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। साथियों, हम डेमोक्रेटिक भारत में रहते हैं और हम सब अपने सुप्रीम कोर्ट, अपनी जुडिशरी जो एक डेमोक्रेसी का पिलर है, उसकी जजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए हम उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो हम उस जजमेंट को तो पढ़ रहे हैं, हमने वो ऑर्डर ले लिया, लेकिन हम उस ऑर्डर से एग्रीमेंट नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने छानबीन करी कि आगे हमारे पास क्या क्या और लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो साथियों, देश के बहुत जो नामी वकीलों से बातचीत करने के बाद हमें ये एडवाइस मिली कि हमें रिव्यू पिटीशन जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा
जजमेंट के साथ आगे हम उनको ये बताएं, लेकिन रिव्यू पिटीशन तब डालें जब हमारे पास कोई और अच्छी एविडेंस है। तो साथियों, हमें दो ऐसे एविडेंस मिली जो ठोस थी और जो पहले उसके ऊपर कुछ हालत में हमने बताई, लेकिन उन्होंने ग्राउंड में नहीं उसके ऊपर तवज्जो दी। तो साथियों, हमने वो बताया, मैंने आगे भी यहां बताया था जब हमारे 2550 दिन हुए थे, हमने बताया कि एक तो पॉइंट था कि 2013 में जनवरी 2013 में क्योंकि हमारा मुहिम चल रहा था, तो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन नामंजूर करते हुए एक चीज कर दी कि जवान और जेसीओ साहबान की पेंशन 2006 से वो मैक्सिमम ऑफ द रैंक एंड मैक्सिमम ऑफ दैट रैंक और उसका जो है ग्रुप, उसके मुताबिक दी जाए। कहने का मतलब वो नहीं कि जो पेंशन बीच में रख दी जाएगी, जो हाईएस्ट ऑफ द स्केल वो पेंशन देगी। और 2013 जनवरी से 2006 से उन्होंने वो देना शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्होंने 2014 में वन रैंक वन पेंशन दिया, तो उस वक्त इन्होंने दे दिया एवरेज ऑफ या मीन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। इसका ग्राउंड पे मीनिंग क्या हुआ? पेंशन कम करना, जो कि सरकार नहीं कर सकती। तो हमने ये एक रिव्यू पिटीशन में डाला था। दूसरा पॉइंट था, हमें ये पता लगा कि इस पूरी जुडिशरी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारी फौज की वन रैंक वन पेंशन की रीजन देते हुए अपनी पूरी जुडिशरी को वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जो अनइक्वल है। एक जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, कोई 51 साल का, कोई 50 साल का, कोई 55 साल का लगा, लेकिन उन सबको पेंशन एक जैसी मिल रही है, आज वाली पेंशन। हाई कोर्ट वाले को वही पेंशन मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट को आज वाली पेंशन दे रही है। हमारी आर्मी की, मिलिट्री की वन रैंक वन पेंशन को कोर्ट किया, हमें वो जजमेंट मिल गई। और साथियों, आपको हैरानगी होगी, हैरानगी नहीं, एक सोच रखना कि ये जो जजमेंट है, जो जजेस की जजमेंट, ये किसने, इसका मेन जज कौन था? जो आज का चीफ जस्टिस है, जो आज के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस जजमेंट को देने के लिए थे। तो भाई उन्होंने अपने आप को तो दे दी, जो अनइक्वल है, हमारी औरों की कोट करके, और हमें जब हम इक्वल को मांग रहे हैं, सेम सर्विस, सेम ईयर्स ऑफ सर्विस, सेम रैंक, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये दो मेन एक्स्ट्रा एविडेंस हमने लगाकर ये रिव्यू पिटीशन में डाली। साथियों, रिव्यू पिटीशन आमतौर पर पहले ही वो खत्म कर देते हैं, लेकिन हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रखा और बाद में उन्होंने रजिस्टर भी किया। और कल 26 तारीख जो कल चली गई है, तीनों जजेज ने इन चैम्बर इसके ऊपर डिस्कशन भी किया। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। साथियों, हम अपनी
जो जद्दोजहद है, अपने मूवमेंट को, अपने इस आप जो मर्जी उसको नाम दे लीजिए, पीसफुल धरना, पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट को जारी रखेंगे जब तक हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल जाती। और वन रैंक वन पेंशन वेरी मच है, अगर है तो 2 सरकारों ने उसकी डेफिनेशन